नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत सिंह टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहा हूं। इतिहास के विभिन्न प्रश्न आपके स्क्रीन पे हैं। इसके बाद जो है इतिहास के बाद आपका भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, विविध, समस्त जो करेंट, यूपी स्पेशल के समस्त प्रश्न पर आपसे परिचर्चा होगी और विस्तृत अध्ययन करने के बाद जो परीक्षा में पूछा गया वही सब प्रश्न, इसको ध्यान से देखिए, समझिए, हल करने का उद्यम कीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि पूरा पाषाण काल में आदिम मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। मानव, पूरा पाषाण का मानव गुफाओं में, कंदराओं में, पर्वतों में रहता था। उस समय संस्कृति का विकास नहीं होता, एक समूह में रहते थे और उनका मुख्य उद्देश्य केवल भोजन की प्राप्ति थी। पत्थरों से, मोटे निकोलों से समूह में शिकार करते थे, नरम मांस खाते थे जो उनके लिए सुपाच्य हो, क्योंकि अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए उनका मुख्य जो साधन था वो है आपका शिकार करना। शिकार करना पूरा पाषाण के मानव का मुख्य मनोरंजन का साधन था। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। ये रहा कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था। अब देखिए, मध्य पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले कुत्ता पाला। मध्य पाषाण काल में कुत्ता आज भी वफादार बना हुआ है, लेकिन ये नवपाषाण काल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि नवपाषाण में क्या पाला। मध्य पाषाण काल में तो कुत्ता हो गया। घोड़ा में संस्कृति विकास हुआ ना था, युद्ध धंधे विकसित नहीं हुए थे, उनके कृषि के उद्यम माने अधिशेष नहीं था कि व्यापार करें। इसलिए जो उनके लिए ठंडी से बचने के लिए मोटा ऊन प्राप्त होता था, मांस भी प्राप्त होता था, दूध भी प्राप्त होता था, उसमें जो मुख्य आता था वो क्या है, भेड़। ये बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था, भेड़ था। उस पर ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना। क्वेश्चन करते समय नेगेटिव चीज को अलग कर दिया कीजिए, सत्य के पास पहुंचने का आप प्रयास कीजिए। इसलिए इसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा, भेड़। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। नवपाषाण काल से मतलब नहीं है, पूरा पाषाण काल लौह, इसमें लौह का आविष्कार हुआ नहीं था, एक ही चीज था, सभी कांसे की सभ्यता थी। कांस्ययुगीन कालीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को किससे संबंधित है, कांस्ययुगीन सभ्यता था। कांसे के बड़े पैमाने पर बर्तन प्राप्त हुए हैं, वस्तुएं प्राप्त हुई है, इसी कारण इतिहासकारों ने इस सभ्यता का नाम कांस्ययुगीन सभ्यता कहा है। देखिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता के आकृति चिंता निहित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है खुदाइयों में दोस्तों बड़ी मात्रा में लिंग योनि की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसमें से देखिए, वरुण ये वैदिक कालीन देवता है, विष्णु जो है ये है पुराण कालीन देवता, इंद्र ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता, लेकिन पशुपति सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा सबसे महत्वपूर्ण देवता पशुपति। इसका सटीक उत्तर क्या होगा, पशुपति। पशुपति की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। जल को पवित्र मानते थे, पशुओं फागता को पवित्र मानते थे, लिंग योनि की पूजा करते थे, अग्नि वेदी करते थे, जो है पशु में एक सिंगी बैल की पूजा करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे। ये सिंधु घाटी, लेकिन मुख्य देवता इसमें मातृ देवी और पशुपति। सटीक उत्तर इसका पशुपति होगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी सबसे पहले। एक चीज ध्यान दीजिए,
भारत में स्थापत्य कला का जनक कौन है? वो बताया, उत्खनन करवाया था दयाराम साहिनी जी ने, लेकिन स्थापत्य कला का जनक जो है कनिंगम महोदय को माना जाता है। तो सबसे पहले हड़प्पा शब्द आ गया, उससे हड़प्पा की जगह की बात नहीं की है, ध्यान देना क्वेश्चन में, हड़प्पा की आया तब आ जाएगा, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की बात की। हड़प्पा सभ्यता किसी एक स्थल के बारे में नहीं कहा हो। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खोजा सबसे पहले कनिंगम महोदय। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहां आप ध्यान दीजिएगा इस पर मार कर, क्योंकि यहां थोड़ा यहां तर्क की क्वेश्चन है। जॉन मार्शल के अध्यक्षता में उत्खनन करवाया था दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, लेकिन कनिंगम महोदय जिन्हें भारत में स्थापत्य कला का जो है जनक कहा जाता है, इसी ध्यान देना। अभी मार्ग ध्यान से सुनिए, स्थापत्य कला के जनक एक कनिंगम महोदय जो है, इन्होंने जो है उत्खनन सबसे पहले बताया, उसके बाद प्लानिंग बनी, तब जाके 1921 में जो है हड़प्पा का जो है सब उत्खनन किया गया, ठीक ना। इसका सटीक उत्तर है ए कनिंगम। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? बड़े आश्चर्य की बात है, सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, व्यापारिक सभ्यता थी, अधिशेष थे, बड़े बड़े अन्नागार प्राप्त हुए हैं, विदेशी मुद्राएं प्राप्त हुई है, सुमेरियन सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया मिस्र के समकालीन सभ्यता थी, ये व्यापार होते थे, देहुला मेहुला, क्योंकि लोथल में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ है, बंदरगाह प्राप्त हुआ है, एक दूसरे किलाक्षर लिपि जैसे मिस्र सभ्यता की है। उसी प्रकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्र प्रधान लिपि था। विभिन्न चित्रों के माध्यम से इसमें 400 वर्ड मिले हैं, अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसका सटीक उत्तर जो है अभी तक पहचान में नहीं हो पाई है, चित्रात्मक लिपि सिंधु घाटी सभ्यता का। यह महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान दीजिएगा इस पर। अगला प्रश्न देखिए जो आ रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बताते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य धंधा क्या था? बड़े बड़े अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, फसलें प्राप्त हुई है, धान की भूसी, बाजरे के अवशेष, गन्ने के, जौ के बनावली से, ठीक है ना। तो मुख्य जो है धंधा क्या था? कृषि आधारित जो ये सभ्यता थी, क्योंकि अन्नागार जो नदी के किनारे मोहनजोदड़ो में बड़े पैमाने पर कतारों में पाए गए हैं, बफर स्टॉक के रूप में अनाज भरा जाता था, नदियों के माध्यम से, नाव के माध्यम से लाद कर लाया जाता था, और उसमें सुरक्षित रखा जाता था कि आपातकाल में वहां के रहने वाले लोगों के लिए खाद्यान्न की कोई कमी न हो। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने है, हड़प्पा, कालीबंगन, रंगपुर, रोपड़। इसमें जो है रोपड़ जो स्थल है आपका, ये है पंजाब में, भारत में है। रंगपुर में धान की भूसी प्राप्त हुई, गुजरात। कालीबंगन राजस्थान, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए राजस्थान से। अब देख रहे हैं कि ये 3 स्थल जो है भारत में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे पाकिस्तान में स्थित है, अतः इसका सटीक उत्तर हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ये नए ढंग का क्वेश्चन। अब देखिए मांडा जम्मू कश्मीर में, सुरकोटड़ा घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई, गुजरात में
हुलास हरियाणा में, बालाकोट सिंध में। इसका सटीक उत्तर बालाकोट पाकिस्तान में स्थित सिंध प्रांत में उसके। ये ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर कि बालाकोट, एक एक चीज को आप ध्यान दीजिए। ये सबसे उत्तरी स्थल है। सुरकोटा में घोड़े की हड्डी गुजरात फेमस है, हुलास हरियाणा, सरस्वती नदी। अगला प्रश्न, आर्य भारत में किस रूप में आए? इतिहासकारों में मतभेद है। आर्य को जो है केसी व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए आर्यों को उत्तरदायी माना है, आक्रमणकारी के रूप में कहा है। इसलिए इसका सटीक उत्तर, आर्य एक आक्रमणकारी थे। मृतकों की गली प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो में। इसीलिए आर्यों को एक आक्रमणकारी माना इतिहासकारों ने। अतः इसका सटीक उत्तर जो होगा आक्रमणकारी के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या है? सुंदर मूर्तियों के लिए, धर्म और दर्शन के लिए। सुंदर मूर्तियां, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल से एक चलाक लोमड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा से योगी की मूर्ति, उर्वरा देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। बड़े पैमाने पर सेलखड़ी की मुद्राएं मिली है, ईंट मिले अलंकृत। लेकिन ये सटीक उत्तर, इसमें से सुंदर मूर्ति नहीं है जो पहचान बनाए। धर्म दर्शन, उनके धर्म के बारे में, जब उनके लिपि पढ़े नहीं गए, वैसे दर्शन हिंदू सभ्यता, सनातन सभ्यता से उनके मिलते जुलते हैं। उनके धार्मिक जीवन जो आज भी सनातन चला रहा है वही वो लोग भी करते थे। लेकिन मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक सुधार के बारे में, क्योंकि सामाजिक अनुमान पर आधारित है। अर्थव्यवस्था वही, व्यापार और कृषि का समन्वय था उनका। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जी ए, नगर नियोजन। सड़कें एक दूसरे को संकोण पर काटती थी, गलियां जो है पक्की थी, नालियां ढकी हुई थी, प्रत्येक घर में शौचालय, स्नानागार था, प्रत्येक घर में पानी की उत्तम व्यवस्था, कुएं थे, घरों के दरवाजे मध्य में न खोलकर किनारों पर खुलते थे। एक नियोजित नगर प्रणाली बसा हुआ था पूरी सभ्यता में, जो सबसे बड़ी इसकी विशेषता थी। इसकी पहचान, सटीक उत्तर है शहर नियोजन प्रणाली। 18वीं शताब्दी में लंदन नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता जैसा। व्यवस्थित स्वच्छ सफाई का विशेष ध्यान बने हुए थे, डस्टबिन बने थे, मुख्य मार्ग, चौड़े रोड थे, चारों तरफ से प्राचीर से घिरा रहता था नगर। एक व्यवस्थित प्रणाली थी। नगर नियोजन के विषय में विशेष ज्ञान था उनको। साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाता था। मल जल बाहर निकाले जाते थे। नदी प्राय नदियों किनारे बसी थी, जल की समस्या न हो। इसलिए इसका सटीक उत्तर है नगर नियोजन प्रणाली। आइए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले उपयोगी, आज भी देखिए सबसे ज्यादा उपयोगी ये तांबा। चांदी प्राचीन काल चला आ रहा है। कांस्य युगीन सभ्यता था ये सिंधु घाटी सभ्यता। इसीलिए जो भी पात्र मिले, पीतल का उपयोग कांसा के साथ मिला करके किया जाता था। पीतल पवित्र माना जाता था। तांबे के खान खेतड़ी सिंधु घाटी सभ्यता के काल से है। आज भी राजस्थान में स्थित है खेतड़ी, पुराना खान, विश्व का सबसे प्राचीनतम खान में से एक खेतड़ी। इसलिए इसका सटीक उत्तर है क्या है? तांबा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, सिंधु का नकलिस्तान कहा जाता है,
सिंधु नदी के तट पे स्थित था मोहनजोदड़ो। तो कहां स्थित था? सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में स्थित था मोहनजोदड़ो। जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। अभी आया था कौन सा स्थल जो है भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट जैसे स्थल मिले। फिर आइए अमरी, जो हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है, कहां से पाया? वही क्वेश्चन अभी बताया, अमरी सिंध में। अमरी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान में नहीं है, सिंध में स्थित है अमरी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन मतलब, यहां ध्यान दीजिए, पत्तन नगर था। पत्तन मतलब बंदरगाह, वहां व्यापारिक सेंटर था, दूसरे देशों से व्यापार होते थे। अब विश्व का पहला गोदी के साथ बंदरगाह भारत में लोथल में प्राप्त हुआ। भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल गोदी के साथ प्राप्त हुए। लोथल गुजरात में है। एक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल लोथल। यहां दरवाजे जो है किनारे में खोलकर मध्य में खोलते थे, जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का अपवाद है लोथल। लोथल से जो है शिलालेख मिला, विदेशी मुद्रा प्राप्त हुए, चालाक लोमड़ी के साथ प्राप्त हुए लोथल से। लोथल से तांबे के दर्पण प्राप्त हुए लोथल से। लोथल से गोदी के भी साक्ष्य जो पूछा पत्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, इसका सटीक उत्तर क्या है? लोथल, हड़प्पा, रावी नदी पर रोपड़, पंजाब में बनावली से जौ प्राप्त हुआ, ये हरियाणा में है। नेक्स्ट स्थल देखिए, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा? अब एक देखिए आप, ये हड़प्पा सभ्यता जो लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ था, ये उत्तरी सीमा है इसका, ये दक्षिणी सीमा है, ये इसकी पूर्वी सीमा, आई इसकी पश्चिमी सीमा। उत्तरी है आपका मांडा, ध्यान दीजिएगा हमेशा। दक्षिणी है दैमाबाद, पश्चिमी है सुतना, कोड्डोर जो है, पूर्वी सीमा आलमगीर, ये यूपी में है। आलमगीर सबसे पूर्वी सीमा, अथा कालीबंगन राजस्थान, लोथल गुजरात। ठीक है ना, इसका सटीक उत्तर क्या है? आलमगीर, आलमगीरपुर इसकी पूर्वी सीमा। चारों सीमा आपकी स्क्रीन पे है, आप नोट कर लीजिए। उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर, तैमाबाद महाराष्ट्र जो है, सुटना कुड्डोर बलूचिस्तान क्षेत्र, ईरान के बॉर्डर के पास अफगानिस्तान में, और ये आलमगीरपुर यूपी। इसका अगला सटीक उत्तर जो है देखिए, हड़प्पा सभ्यता लोगों द्वारा किसकी जानकारी नहीं थी? चाक का आविष्कार तो नौपाषाण काल में हो गया था, पहिए चाक, खेती का हो गया था। अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता में जो एक चीज खुदाइयों में नहीं मिला, वो मिला लोहा। तो लोहे के साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। लोहा, क्योंकि ये तो वैदिक काल में प्राप्त नहीं हुआ, बाद में उत्तर वैदिक काल में आयस कहा गया, जो है 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में लोहे का प्राप्त हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर जंगलों काटकर मगध साम्राज्य की स्थापना हुई, उपजाऊ भूमि बना, इसलिए लोहा उत्तर वैदिक कालीन। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान जो है पुरातात्विक, अभी बताया गया, कनिंगम महोदय को फादर कहा जाता है पुरातत्व विभाग। पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सबसे बड़े प्रामाणिक साधन हुए, खुदाई में जो अवशेष मिले, वस्तुएं मिले, उसकी की व्याख्या करके अनुमान लगाया गया, उपयोगिता के आधार पर के ऐसा समाज रहा होगा, संस्कृति रहा होगा, अर्थव्यवस्था, कल्चर, धर्म जीवन, इनकी नीति, इसी से ज्ञान हुआ, पुरातत्व से। इसका सटीक उत्तर है पुरातात्विक उत्खनन से।
अगला उत्तर आ रहा है, आर्य लोग भारत में कहां से आए। अब आर्यों के आने के संबंध में अभी आक्रमणकारी वाला क्वेश्चन पूछा गया कि किस शरणार्थी के रूप में आए, किस रूप में आए, आक्रमणकारी के रूप में आर्यों को माना इतिहासकारों ने। तो आर्य को आने का इतिहासकारों में जो है, कितने इतिहासकार इसको आर्यों को भारत का मूलवासी मानते हैं, जैसे भारतीय इतिहासकार हैं। और जो है दयानंद सूती ने तिब्बत कहा, तिलक ने इसे आर्कटिक प्रदेश का कहा, नेहरू ने इसे रूस का कहा। लेकिन जो मुख्य सिद्धांत है ये मैक्स मुलर, इतिहासकार मैक्स मुलर ने आर्यों के संबंध में कहा, यही सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए, अतः इसका सटीक उत्तर होगा कि आर्य मध्य एशिया से आए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। अब देखिए, रंगपुर धान की भूसी प्राप्त हुई, गुजरात भारत में है। कालीबंगन जुते हुए खेत के साथ, मिश्रित खेती के पास साथ जो है, अग्निवेदी के साथ, ऊंट की हड्डी के साथ, भूकंप के साथ जो है राजस्थान में स्थित है। रोपड़ जो है पंजाब में एक स्थल। हड़प्पा रावी नदी तट पे पाकिस्तान में, भारत में नहीं है। इसका सटीक उत्तर क्या है? हड़प्पा। बाकी 3 स्थल आपके स्क्रीन पे है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। ए क्वेश्चन पहली बार दोस्तों आपके लिए दे रहा हूं, कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिए। नहीं आएगा तो कल जब नेक्स्ट एपिसोड में आऊंगा तो इस पर चर्चा करूंगा। रोज आपको एक प्रश्न से दिए जाएंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा जो है बैठक हुई और आखिरी बैठक में जो है अंगीकृत किया गया। 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 8 महिलाएं भी शामिल थी। उसमें सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर किसने किया? 4 विकल्प आपके सामने है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, ये उत्तर, इसका उत्तर मैं आपसे चाहूंगा कमेंट के रूप में आप सभी लिखें, जिससे आपके प्रश्नों का मैं निवारण कर सकूं। और कैसा लगा एपिसोड कमेंट में जरूर लिखिएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।